Now we are doing exercise 3.5, which is page number 62 of NCERT book of class 6, and we are continuing with question number 3. Question number 3 says, which factors are not included in prime factorization of a composite number? कि composite numbers की जब हम prime factorization करते हैं तो उनमें कौन से factors include नहीं होते. ठीक है. Now here is the solution. Let's understand this. तो पहले हम क्या करेंगे? Prime factorization करेंगे. Let's do a prime factorization of a few composite numbers. So these are just the examples. You can take any numbers. So I've taken first number as 48. Now when I do prime factorization, this comes as this: 2 into 24 is 48. Then 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. So the prime factors of 48 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3, means 4 times 2 and then 1 3. Now the second number जो मैंने randomly लिया है, that is 12. So if I do prime factorization of 12, it goes like 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. So prime factors of 12 are 2 into 2 into 3. Now when I do prime factorization of 27, again 27 is a random number, आप कोई भी number ले सकते हो. तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So prime factorization of 27 is 3 into 3 into 3. Now however, if we find prime factors as per the below method, तो इसमें हमने prime factors निकाले by prime factorization method. अब हम फैक्टर्स निकालेंगे दूसरे मेथड से, जो हमारा दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर्स निकालने का. ये था फैक्टराइजेशन वाला मेथड, ये है नॉर्मल मेथड. तो अगर मैं सेम नंबर्स के फैक्टर्स निकालूंगी नॉर्मल मेथड से, तो मेरे फैक्टर्स क्या आएंगे? 48 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 16 जा, 4 12 जा, 6 8 जा. तो मेरे फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48. यही सब लिखा है हमने यहाँ पे. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48. अब हमने क्या चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब हम इस मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं तो हम बीच में कॉमास लगाते हैं फैक्टर्स के, बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालते हैं तो हम बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं. क्यों? क्योंकि इस मेथड से देखोगे आप, फैक्टर्स आपके निकल रहे हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स भी हैं, तो अगर हम इनमें मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा. बट यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम नंबर ही बनता है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं. सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48. बट अगर हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे तो नंबर ही बहुत बड़ा हो जाएगा. 1 2 2, 2 3 6, 6 4 24, 24 इंटू 6, आगे करते जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा. इसलिए हम इनमें कॉमास लगाते हैं. अब नेक्स्ट नंबर इज़ 12. इसके फैक्टर्स निकालते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 16, 3 इंटू 4. तो हमारे फैक्टर्स क्या बने 12 के? 1 2 3 4 6 एंड 12. अब इस अगेन कॉमास का ध्यान रखना है, हमने इसमें कॉमास लगाने हैं. फिर हमने लिखे हैं फैक्टर्स ऑफ 27, तो वो क्या बनेंगे? तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12, बीच में कॉमास लगाने हैं. नाउ अब हम सेम 27 के भी अगर इस मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 इंटू 27, 3 9 जा, तो हमारे फैक्टर्स बने 1 3 9 एंड 27. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 27. अब हम देखें इसमें तो वी कैन से कि हमने let's discuss this only. Hence we can say that we do not include 1 and the number itself in prime factorization of composite numbers. कि जब हम composite numbers के factors निकाल रहे हैं prime factorization के दौरान तो सिर्फ prime numbers वाले factors ही लेते हैं हम 1 and number itself को factors लेते ही नहीं हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर एक में factor क्या आ रहा है? 1 and number itself, 1 and number itself. ये तो factor होता ही होता है हर एक का. तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है इन 5 मार्क्स तो आपको ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा. आप ये वाले एग्जांपल्स 1 या 2 भी ले सकते हो. ये जस्ट टू इलेबोरेट दिस, टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. मैंने 3 एग्जांपल्स लिए थे, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा हम बात करते हैं जब भी फैक्टर्स की तो हमें पता है हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, विच इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ. बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 1 और नंबर इटसेल्फ का कहीं पर भी जिक्र नहीं आता, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं. दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन सेज दैट विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन. जब हम कॉम्पोजिट नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन से नंबर्स को नहीं लिखते, कौन से फैक्टर्स को नहीं लिखते? 1 एंड नंबर इटसेल्फ को. आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. So here the greatest 4 digit number we know is 9999. प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे 3 से डिवाइड करा तो 3333. फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1111. फिर ये वाला नंबर जाएगा 11 से, तो 11 इंटू 101 एंड नाउ इट इज़ प्राइम नंबर 101, तो 101 इंटू 1. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 क्या बने? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है हमारा? 10,000 हमने लिख लिया. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 10,000 की, तो 2 इंटू 5,000, फिर 2 2500 सा 5,000, then 2 1250 सा 2500, then 2 625 सा 1250, then 5 125 सा 625, 5 25 सा 125, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 आर, कितनी बारी 2 आया? 1 2 3 4, 4 times 2 and 4 times 5. So this is our answer.
Now next question is find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. पहले हम ये सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729. तो 1729 को सबसे पहले किससे डिवाइड करा जाएगा? 7 से, क्योंकि 7 से पहले ना तो ये 3 से जाएगा ना 5 से जाएगा. ठीक है ना, 2 से. यू कैन चेक ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स. तो 7 से जब मैंने 1729 को डिवाइड करा, इट कम्स एज 247. ठीक है, तो 7 2 14, देन 32, 7 4 28, 32 माइनस 28 इज 4, 7 7 49. सो आंसर इज 247. नेक्स्ट 247 किससे जाता है? 13 से. तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? कि जब ये अजीब सा नंबर होता है ना कोई, तो ये 7 13 11 19 ऐसे वाले नंबर से डिवाइड होता है. तो आप डायरेक्टली वो वाला लगा के देखा करो नंबर्स, तो आपका डिवाइड हो जाएगा. तो अब 247 आया, तो मैंने पहले 11 से डिवाइड करके देखा, ये नहीं हो रहा था. फिर मैंने 13 से किया, बिकॉज मुझे प्राइम फैक्टर्स देखने हैं ना यहाँ पे, तो मैं प्राइम नंबर्स ही उठाऊंगी. 11 उठाया, 11 से ही डिवाइड नहीं हुआ. फिर मैंने कहा 13 से ट्राई करते हैं. तो 13 1 13, 24 माइनस 13 होता है 11, और साथ में आ गया 7, 117, 13 9 117 होता है. तो यहाँ पे आ गया 19, 19 1 19. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस आर 7 × 13 × 19 एंड दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट सेज दैट स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स. तो वी कैन सी कि कंसेक्यूटिव मीन्स जो साथ साथ वाले प्राइम फैक्टर्स हैं, उनमें क्या रिलेशन आपको पता चल रहा है. देखो 7 और 13, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का. 13 और 19, इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है? 6 का. तो हमें क्या रिलेशन पता चल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव जो प्राइम, तो हमने देखा कि इनमें डिफरेंस क्या था? 6 का. सो वी कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, दैट इज 13 and 7 is 6 and 19 and 13 is also 6. So we can say that 13 minus 7, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो that consecutive prime factors of this are 7 13 19, and we can see that 13 minus 7 is 6 and 19 minus 13 is 6. So the relationship between 2 consecutive prime factors, यहाँ पे numbers नहीं factors लिखोगे. So the relationship between 2 consecutive prime factors is that the difference between them is 6. I hope this is clear. Now the next question is the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. कि 3 consecutive numbers का product लेते हैं हम, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होता है? 6 से. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. कि आप ये बताओ कि ये स्टेटमेंट जो है कि आप 3 consecutive numbers को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर होएगा वो 6 से डिवाइड हो सकता है. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो इसको प्रूव करके दिखाओ. तो अब हमें क्या लेने पड़ेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स. तो हम एग्जाम्पल्स लेके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो टू चेक इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is divisible by 6, let us टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स. तो मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 लिख सकते हो या केस 1 लिख सकते हो. लेट 3 consecutive numbers आर, या लेट अस टेक 3 consecutive numbers as 2 3 and 4. So product of these numbers is 2 × 3 × 4, which is 24. We know that 24 is divisible by 6, or you can say that 24 is a multiple of 6. So 24 divided, or because 24 divided by 6 is 4. So therefore 24 is divisible by 6. That is the product of 3 consecutive numbers is divisible by 6. Now let us take second example. Case 2. Let us take 3 consecutive numbers as 7 8 and 9. आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ये सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा. तो प्रोडक्ट क्या होगा उसका? 7 × 8 × 9. तो 7 8 are 56 and 56 9 are is 504. नाउ 504 हमने देखना है आपकी ये 504 6 से डिवाइड होगा या नहीं. तो हम या तो एक डिवाइड करके देख सकते हैं 504 को, जैसे हम सिंपल लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, या फिर हम 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दिया. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या कहता है? 504 इज डिविजिबल बाय 2 एज डिजिट एट वंस प्लेस इज इवन नंबर. ठीक है, ये इवन नंबर है. नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या कहता है? इन 504 5 + 0 + 4 इज इक्वल टू 9. सम ऑफ डिजिट्स इज 9 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो 504 इज डिविजिबल बाय 3. तो अब वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगा. सिंस 504 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. Therefore, it is verified that the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. So you can pause the video and you can note this answer, this solution. ठीक है, तो हमें ये 1-2 एग्जाम्पल्स देके प्रूव करना होगा कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. एंड दिस रूल यू शुड लर्न. ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स भी आ सकता है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers हमेशा 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, या 8 से डिवाइड होता है, या फिलअप में आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers इज डिविजिबल बाय डैश. सो यू शुड नो कि ये एक फिक्स्ड रूल है कि 3 consecutive numbers को जब भी मल्टीप्लाई करोगे उनका प्रोडक्ट हमेशा 6 से ही डिवाइड होगा. Now let's move to question number 8. Question number 8 कहता है the sum of 2, अब यहाँ पे sum आ गया, मतलब प्लस करना है. Sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. कि कोई भी 2 odd number लो, consecutive मतलब जो साथ साथ आते हैं 2 odd numbers, इज डिविजिबल बाय 4. उनको प्लस करो तो उनका जो सम होगा, जो टोटल आएगा, वो 4 से डिवाइड होगा. अब इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. अगर ये वेरीफाई हो जाएगी तो दिस मीन्स ये हमारा एक रूल है जो हमें याद होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रू फॉल्स में या फिलअप्स में आ सकता है. तो लेट्स चेक ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. नाउ टू चेक इफ द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4, let us take a few examples. तो एग्जाम्पल नंबर 1 और केस नंबर 1. टेकिंग 2 consecutive odd numbers, कोई भी consecutive ले लो, मैंने 5 और 7 ले लिया. सम इज 5 + 7 is equal to 12. We know that 12 divided by 4 is 3, or you can say that 12 is divisible by 4, or you can say 12 is a multiple of 4, therefore 12 is divisible by 4. तो फर्स्ट केस में तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है जी. सेकंड देख लेते हैं. 2 और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लो, मैंने ले लिया 9 and 11. तो उनका सम क्या निकला? 20, एंड 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट 20 इज
मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेके चेक कर सकते हो, बट इसका मतलब क्या है कि ये एक फिक्स्ड रूल है। Hence we can say that sum of two consecutive odd numbers is always divisible by 4. So this statement is correct. और आपने क्योंकि उन्होंने लिखा है verify the statement, so you should write here hence the statement is verified that the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. तो ये हमने वेरिफिकेशन लिख कर दी। You can pause the video and note the solution. But before noting you should understand the concept कि क्या बात हो रही है इसमें। एक्चुअली में हमें क्या करना है, फिर तो ज़रूरी नहीं है सेम वर्डिंग लिखनी है, you have to write your own wording. Now next is question number 9. In which of the following expressions prime factorization has been done? तो देखो जी कि किस में प्राइम फैक्टराइजेशन करी हुई है। 24 इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 6 6 4 24, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स तो ये सही है, मतलब ये सब प्रोडक्ट इसका तो सही है, बट क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं? नो, बिकॉज 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, सो दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। देन बी पार्ट 56, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 2 ज़ा 4, या इधर से करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है। सी पार्ट 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, दिस, और ये हैं भी सारे प्राइम नंबर्स, तो दिस मीन दिस इज करेक्ट। देन 54, 2 इंटू 3 6, 6 9 ज़ा 54, तो ये तो आंसर सही है, बट नो, बिकॉज 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, तो ये आंसर गलत है। Now question number 10, determine if 25110 is divisible by 45. Now हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर आर कन्वीनियंस। तो 25110 हमने चेक करना है कि क्या ये 45 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। वी नो 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 9, तो इसका मतलब 45 के कौन से फैक्टर्स हैं? 5 और 9। अब हम आगे देखते हैं कि अगर ये 45 के क्या फैक्टर्स हैं? 5 और 9, तो अगर ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कि अगर ये वाला नंबर इनसे दोनों से डिवाइड हो रहा है और ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट से भी होगा। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल करा था, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर, जिसकी हमने सेपरेटली एक वीडियो भी बनाई है, तो इसमें वो वाला डिविजिबिलिटी रूल सेकंड वाला लगेगा, विच इज अंडर सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम देखेंगे कि 5 के फैक्टर, अब हमने देखना है कि 5 एंड 9 को प्राइम नंबर्स है या नहीं। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर टू चेक इफ 5 एंड 9 आर को प्राइम्स, देन उसके नीचे आप ये वाला पार्ट कंटिन्यू कर सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है? 1 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है? 1 3 9। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 9 इज 1, सो 5 एंड 9 आर को प्राइम्स। ठीक है, अब 5 और 9 को प्राइम हो गए। अब हमने क्या देखना है कि क्या 5 इसको डिवाइड करता है, क्या 9 इसको डिवाइड करता है। तो उसके लिए चेकिंग इफ़ 5 एंड 9, इफ़, या फिर हम ये लिख सकते हैं इफ़ 25110 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 9, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। तो डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, सो 25110 इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ये वाला नंबर 5 से तो डिवाइड हो सकता है। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 देख लेते हैं, क्या नंबर 9 से डिवाइड होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, मतलब अगर हम 2 + 5 + 1 + 1 + 0 करें, आप यहाँ पे मेंशन भी करोगे 2 + 5 + 1 + 1 + 0, सो सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, which is a multiple of 9, so 25110 is divisible by 9, therefore 25110 is divisible by both 5 and 9, so it is also divisible by their product, and here you have to mention that divisibility rule. यहाँ पे वो divisibility rule भी mention करोगे, because we know that as per divisibility rule, if a number is divisible by 2 co-primes, then it is also divisible by the product of co-primes. Therefore 25110 is divisible by 45. So this is the solution. Then we have next question, question number 11. It states 18 is divisible by both 2 and 3, कि 18 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। It is also divisible by 2 into 3 6, कि ये 2 into 3 हम करते हैं 6 आ जाता है, ये उससे भी डिवाइड होता है। ठीक है, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी की बात आ रही है कि 2 और 3 से 18 डिवाइड हो रहा है, 2 3 सा 6 होता है, 6 से भी 18 डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 और 3 तो को प्राइम नंबर्स है, तो होगा ही होगा, वो वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है। कैन वी से दैट द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 into 6 24? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वाला नंबर जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है वो 24, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड होगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक वंस, जो हमने अभी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है वो 4 और 6 के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो? जस्ट पॉज द वीडियो वंस एंड थिंक, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो द सॉल्यूशन। सो देयर इज़ अ नंबर, ठीक है। अब पहला तो उन्होंने क्या बोल दिया? 18 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, मतलब, और वो 6 से भी हो रहा है। ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया। क्यों हो रहा है हमने ये शो करना है पहले। सो 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, एंड वी नो 2 3 = 6, एंड 2 and 3 को शो करना है हमने पहले कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 3 आर 1 is 1, so 2 and 3 are co-primes, hence the property is applicable in this case, so the product, that is 6, will also divide 18.
So you can check this. I've made cases here. So case number 1, it is given that 18 is divisible by both 2 and 3 and 18 is also divisible by 2 into 3, 6. Why? This is because 2 and 3 are co-prime numbers. As their common factor is 1, this is shown below कि हमने show कर रहे हैं कि common factor 1 है क्योंकि 2 के factors है 1, 2, 3 के factors है 1 and 3, common factor है 1. We know that if a number is divisible by 2 co-prime numbers, then it is also divisible by the product of those co-prime numbers. So divisibility rule is applicable in this case. क्योंकि इस केस में divisibility rule है इसलिए ये वाला फंडा एप्लीकेबल हो रहा है. अब केस नंबर 2 क्या दिया इन्होंने कि एक ऐसा नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 एंड वी हैव टू फाइंड कि इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 into 6 24 ऑल्सो. फॉर दिस वी नीड टू चेक इफ 4 and 6 आर कोप्राइम नंबर्स और नॉट. क्या 4 and 6 कोप्राइम है? तो अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 4 निकालूंगी वो आते हैं 1 to 4. अगर फैक्टर्स ऑफ 6 निकालूंगी वो आते हैं 1 to 3 6. सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 6 आर 1 and 2. सो दिस शोज कि बट कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है हमेशा. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 4 and 6 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स. सो डिविजिबिलिटी रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. ठीक है. Now, so a number is divisible by both 4 and 6. If a number is divisible by both 4 and 6, it cannot be divisible by 4 into 6 24. ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पे if not. वो कह रहे हैं कि क्या ये रूल लगेगा यहाँ पे? हमने कह दिया नहीं लगेगा जी, हमने प्रूव कर दिया क्योंकि 4 and 6 कोप्राइम है ही नहीं तो ये रूल नहीं एप्लीकेबल होगा. इफ़ नॉट, अब वो कह रहे हैं अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल दो एक. अब अगला एक और पार्ट करना पड़ेगा जिसमें एग्जाम्पल होगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल पार्ट. लेट अस टेक अ नंबर 36 विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 but not divisible by 24. As 24 into 1 is 24 and 24 into 2 is 48. और अगर हम 36 को 24 से डिवाइड भी करें तो हमारा रिमाइंडर बचता है 12. मतलब 36 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से भी और 6 से भी, बट जो 24 है उससे नहीं हो रहा. सो वी कैन से दैट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 नीड नॉट नेसेसरीली बी डिविजिबल बाय 24. अब आप इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हो. अगर वो पूछते हैं कि कोई ऐसा छोटा सबसे छोटा नंबर बताओ तो आप क्या लिख सकते हो? 12 एक नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 बट नॉट बाय 24. क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 24 का क्या आंसर आएगा हमारा? अगर हम 12 डिवाइड बाय 24 करेंगे 0 0 माइनस 12 तो डेसिमल्स में आंसर चला जाएगा. पॉइंट आई थिंक 5 4 25. तो 0.5 24 इंटू बिकॉज 24 इंटू 5 इज़ 5 4 20 5 2 10 11 12. तो इसका मतलब कि हमारा, या फिर जब हमने इधर भी करा था तो हमारा रिमाइंडर बच रहा था तो हमारा रिमाइंडर बचता है. सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल. सो 12 एक छोटा नंबर है जो दोनों से 4 और 3 से इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 24. ठीक है. तो आप इसमें कोई भी एक ऐसे नंबर का एग्जांपल दे सकते हो जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, बट 24 से नहीं होगा. जैसे 64 भी दे सकते हैं हम कि 64 4 से भी डिवाइड होता है. 4 लेट अस चेक 64 4 से होता है. हाँ, लास्ट डिजिट है तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लग गया. और 6 से होगा? नहीं, 6 से नहीं होता तो 64 नहीं ले सकते हम. 6 से होना चाहिए. आई कन्फ्यूज इट विद 8. ठीक है. तो 2 नंबर्स तो मैंने बता दिया, 12 और 36. आप ऐसा कोई और नंबर भी सोच सकते हो. Now last question. I am a smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ, मेरे different prime factors हैं. Now here we need to find a smallest number which has 4 different prime factors. This implies we need to find the product of 4 स्मॉलेस्ट एंड डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स टू कैलकुलेट सच स्मॉलेस्ट नंबर. तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो ढूंढना है जिसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं. तो इसका मतलब छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स उठाने पड़ेंगे जो सबसे छोटे वाले हैं. तो द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स आर, यहाँ पे लिखोगे, या फिर 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स आर 2 3 5 7. प्रोडक्ट ऑफ दीज आर 2 into 3 into 5 into 7 which is 210. So the smallest prime number having 4 different prime factors is 210. So here are the solutions. You can pause the video and you can note them down. And before noting them down, you should make sure that the concept should be completely clear. There should be no confusion at all. So if you like this video, please do subscribe our channel. Please do share it with your friends and stay connected and stay home, stay safe, and look forward to our next video wherein we'll share the solutions of the next exercise. Thank you. Bye. Properties, these rules, special divisibility rules, 4 rules which we have discussed. तो in nutshell we can say क्या rules थे हमारे. फर्स्ट रूल कहता है एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर इसकी ब्रांचेस, इसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा. यू हैव टू कीप इन माइंड हियर फैक्टर्स. सेकंड रूल क्या कहता है, एक नंबर 2 कोप्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर उन कोप्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. थर्ड कहता है कोई 2 नंबर्स हैं जो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका टोटल भी उसी नंबर से डिवाइड होगा और उनका डिफरेंस भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है जी. सो ये है हमारे 4 स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल्स. नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 3.5. फर्स्ट पार्ट कहता है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 तो देयर इज़ सम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3. इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. तो इज़ इट ट्रू कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा? तो कोई ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है ज़रूरी है कि वो 9 से भी डिवाइड होगा? तो कैसे पता चलता है? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी. आर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर एक नंबर, ये प्रॉपर्टी अभी करी थी ना, एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से डिवाइड होता है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर एक नंबर इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. तो क्या 9 3 का फैक्टर है? नो, दिस 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3.
तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है फैक्टर से होगा, ठीक है, मल्टीपल की तो बात ही नहीं हुई थी। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर दिस इज़ फॉल्स। वैसे भी अगर हम देखें तो 3 सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 3, वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, बट 9 से नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास आंसर फ्रैक्शंस में आ जाएगा। सिमिलरली 6 3 से डिवाइड होता है बट 6 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। सिमिलरली 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो क्या 12 9 से भी होगा? नो, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी फॉल्स एंड दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल नंबर फर्स्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर फर्स्ट। नाउ इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई एक नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो येस, बिकॉज 9 का एक फैक्टर होता है 3। अगर हम 9 के फैक्टर्स निकालें, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9? 1 × 9 एंड 3 × 3। तो हमने करा है अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब तो 9 तो यहाँ है ही, तो इसका मतलब वो 1 और 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा। सो बिकॉज ऑफ द रूल 1 दिस इज़ ट्रू, ठीक है। नाउ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, कि एक नंबर है जो 18 से डिवाइड हो जाता है, और वो कब डिवाइड होगा 18 से? इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। तो देयर इज़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। वो क्यों 18 से डिविजिबल है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। सो ये कहता है कि एक नंबर 18 से डिवाइड, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, एक नंबर 18 से तभी डिवाइड होगा इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, कि अगर ये 3 और 6 दोनों से डिवाइड होगा तभी ये 18 से भी डिवाइड होगा। बट हमने क्या ऐसा पढ़ा था? तो ऐसा स्ट्रक्चर हमने कहाँ पढ़ा था? जहाँ पे को प्राइम नंबर्स की बात हुई थी, ठीक है। अब क्या 3 और 6 को प्राइम नंबर्स हैं? तो अगर मैं 3 और 6 की फैक्टर्स निकालूँ 1 × 3, एंड इसमें फैक्टर क्या निकलेंगे? 1 × 6, 2 × 3। नाउ हियर माई कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 3। तो 3 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अगर ये को प्राइम नंबर्स होते तब तो इनके प्रोडक्ट से ये नंबर डिवाइड होता, तो दैट इज़ वाई दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर। सो दिस थर्ड पार्ट इज़ फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो एक यहाँ पे नंबर है, ये डिवाइड हो रहा है 9 से भी 10 से भी। तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा था ये वाला स्ट्रक्चर को प्राइम वाले में, कि 9 और 10 अगर को प्राइम है तो इनके प्रोडक्ट से विच इज़ 90 ये नंबर डिवाइड होगा। तो हमने देखा कि फैक्टर्स क्या है 9 के 1 and 9, और 10 के क्या है 1, 10, 2 and 5, और इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 1। सो 9 and 10 आर को प्राइम नंबर्स। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि अगर एक नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 90 से भी डिवाइड होगा। नाउ द ई पार्ट सेज दैट इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, at least one of them must be prime। तो क्या हमने कोई ऐसी कंडीशन पढ़ी है को प्राइम में? Now let us take an example। Now these are the co-prime numbers। अभी हमने लास्ट पार्ट ही करा था 9 and 10, these are the co-prime numbers। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। क्या ऐसी कोई कंडीशन है? अब इसमें 9 and 10 बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर्स, तो ज़रूरी नहीं है को प्राइम नंबर्स में देयर इज़ नो सच कंडीशन मेंशन्ड एनीवेयर कि को प्राइम नंबर में एटलीस्ट एक प्राइम नंबर होना ही चाहिए। सो दिस इज़ फॉल्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है। को प्राइम मीन्स वो वाले नंबर्स जिनका फैक्टर 1 होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो या फिर वो दोनों में से कोई एक प्राइम होना ही होना चाहिए। So this is the perfect example which makes this statement false. Then all the numbers, F part, all the numbers which are divisible by 4, मतलब there is the number which is divisible by 4 must also be divisible by 8. So this should also be divisible by 8. तो हैव वी स्टडीड एनीवेयर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप? हमने क्या पढ़ा है? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमारा फर्स्ट डिवीजन रूल, जो स्पेशल डिवीजन रूल है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 4, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा, मतलब दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स, नॉट बाय इट्स मल्टीपल। नाउ हियर 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो F part is false because the first rule, the first divisibility rule, which is a special divisibility rule, is not applicable. It is applicable in case of factors and not multiples. Now G part, all the numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. तो जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए. So this is true because 4 is a factor of 8 and our first divisibility rule is applicable जो कहता है that if a number is divisible by another number then this number should also be divisible by the factors of the other number. So this statement is true. Next, if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide the sum. तो हमने क्या करा था, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? Let us recall that property, sum वाली, कि there are two numbers which get divided by one number, then their sum will also be divisible by this number. ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी, दिस वॉज द रूल, divisibility रूल था. ये क्या कहता है? If a number exactly divides two numbers separately, if a number, one number divides टू नंबर्स, तो हमने रिलेशन इधर से इधर पढ़ा था, इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, इधर से इधर बताया. तो इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली देन दिस नंबर मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम. इनको अगर फिगर्स में ले हम, दैट देयर इज़ अ नंबर विच इज़ 16 एंड देयर इज़ अ नंबर 20. नाउ दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, एक नंबर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम.
तो ये नंबर इनका सम, व्हाट विल बी द सम, 36, सम मीन्स टोटल, तो ये नंबर इस इनके सम को भी डिवाइड करेगा. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3 विच वी हैड स्टडीड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब अब ये क्या कह रहे हैं कि एक नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स. तो यहाँ पे दो नंबर हैं, उनका सम है दिस, और एक नंबर है जो इस सम को डिवाइड कर रहा है. इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली, देन दिस must divide these two numbers. Have we studied this anywhere? Now let us take this with the help of examples. Figures डाल देते हैं कि यहाँ पे एक नंबर है 4, ठीक है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को. अब 12 किन्हीं दो नंबर्स का सम है, सपोज 2 का और 10 का. तो इज़ इट नेसेसरी, अब क्या ये पॉसिबल है कि 4 2 को भी डिवाइड करे और 10 को भी? देखो ये क्या कह रहा है कि एक नंबर, अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स. सो आई हैड टू नंबर्स 2 and 10, उनका सम था 12, और एक नंबर इनके सम को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 4 एग्जैक्टली डिवाइड्स 12. इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द नंबर सेपरेटली. तो ये वाला नंबर इन दोनों को भी जरूर, अगर सम को डिवाइड कर रहा है तो नंबर्स को भी डिवाइड करेगा. हमने ये वाला रूल नहीं पढ़ा, सो दिस इज रॉन्ग. हमने ये पढ़ा है कि अगर नंबर्स को डिवाइड करेगा तो सम को भी डिवाइड करेगा, विच इज़ द डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. So these were all the questions which were based on these special divisibility rules.